आजकल हम जो हैं बड़े जल्दी ही किसी निर्णय पे पहुंच जाते हैं, बिना सोचे विचारे किसी भी निर्णय पे जल्दी से पहुंच जाते हैं कि फलाना ऐसा वो ऐसा। पूरी बात हमने जानी नहीं उसकी, परंतु उसके बारे में हम बोल देंगे कि वो ऐसा है। ऐसे एक दो आज हम दृष्टांत आपको सुनाएंगे। पहला, किसी भी बात को अगर आंख से भी देख लो, आंखों से भी देख लो, पहले उसकी तहकीकात करो कि ये सही है कि नहीं। तो कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। कहते हैं ना, कभी कभी आंखें धोखा खा जाते हैं। उसी तरीके से किसी चीज को देख भी लो तो भी उसकी पड़ताल करो कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी अपने पुत्र को लेकर के जा रहे थे ट्रेन के अंदर। माता पिता दोनों बैठे हुए थे साथ में बच्चे के। कम से कम 24-25 साल का लड़का रहा होगा और साथ में उसको लेकर के जा रहे हैं। साथ में ले लेके जैसे भी वो जा रहे हैं साथ में, और सामने ही एक युवा दंपति बैठे हुए हैं। एक सीट में वो बैठा। ट्रेन में ऐसे सीट होते हैं जैसे एक सामने हो एक दूसरी एक तरफ होती है, ऐसे सीट होती है दोनों तरफ। तो वृद्ध माता पिता जो है अपने पुत्र को वहां बैठा रखा है। 24-25 साल का उनका लड़का है और सामने युवा दंपति बैठे हुए हैं। ट्रेन में खिड़की है, खिड़की के साइड में वो लड़का बैठा हुआ है, 24-25 साल का जो लड़का है। बादल जो है बादल उड़ रहे हैं और पिता से कहता है, देखो पिताजी, देखो पिताजी, बादल देखो हमारे साथ साथ भाग रहे हैं। बादल जो हैं हमारे साथ साथ भाग रहे हैं। माता पिता जो है दोनों मुस्कुरा देते हैं। लाला बड़ी अच्छी बात, साथ साथ भाग रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। और सामने जो युवक दंपति बैठे हुए थे, नवयुवक जो बैठे हुए थे, उनको ये बात रास नहीं आई कि 24-25 साल का लड़का ऐसी बेवकूफों ऐसी बात करता है। और पिता जो ऐसे मुस्कुरा रहे इस बात को देख करके। दोबारा बारी आती है, खिड़की में से दर देख रहा है। युवा दंपति कहते हैं हमें क्या लेना देना, इनके इसका बालक उठपटांग बात कर रहा है तो ये कर रहा है, हमें क्या मतलब। दोबारा खिड़की में वो देखता है, देखो पिताजी, देखो पिताजी, पेड़ जो है साथ साथ हमारे भाग रहे हैं। पेड़ जो है पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। ट्रेन आगे भाग रही है, पेड़ पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। पिता दोबारा हंस देता है, माता दोबारा हंस देती है। और इसी बीच में अब युवा दंपति इनसे रोका नहीं गया। इन्होंने कहा तुम्हारा बेटा जो है मूर्खता की हद पार कर रहा है, तुम्हारा बेटा मूर्खता करता जा रहा है कि बादल साथ साथ भागते हैं जब पेड़ पीछे पीछे भाग रहे हैं। इतना बड़ा लड़का है ये मूर्ख है क्या, पागल है ये? उन्होंने कहा हाँ ये पागल ही है, आपने इसके बारे में कुछ जाना नहीं, आपने इसको पागल करार दे दिया। आज ही हम मुंबई से आ रहे हैं, इसकी आंखों के इलाज कराया था। ये जन्मजात अंधा है, इसको नहीं पता कि साथ साथ बादल भाग रहे हैं, ट्रेन चल रही है तो उसके कारण बादल भाग रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि ट्रेन जो आगे चल रही है
पेड़ जो है पीछे पीछे भाग रहे हैं, इसको ये नहीं पता। बात ये भी सच है। ऐसे ही एक और दृष्टांत आता है। एक प्रोफेसर जो है क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों के सामने कहानी बोलते हैं। एक शिप है, शिप के अंदर हजारों आदमी सफर कर रहा है, हजारों आदमी डूब रहे हैं, हजारों आदमी जा रहे हैं। पर अब कैप्टन साहब एकदम उनका अनाउंस होता है कि इस शिप के अंदर कुछ खराबी आ गई है, हमें जल्दी जल्दी लाइफ बोट जो होती है साइड में छोटी छोटी नाव जो लगी होती है उसमें कूद कूद के हमें भागना पड़ेगा, ये कुछ ही देर में डूब जाएगा शिप। सब लोग कूद जाते हैं लाइफ बोटों में, आखिरी में एक युवा दंपत्ति रह जाता है जिनकी कुछ ही साल पहले नई नई शादी हुई थी। कुछ ही साल नई नई शादी हुई थी, कुछ ही साल पहले। और जो आखिरी लाइफ बोट जो बची है उसके अंदर बस एक ही जाने की इजाजत है, एक ही व्यक्ति की जाने की इजाजत है, और यहाँ पे दो जने रह गए। और पति ने कुछ भी सोचे बिना तुरंत छलांग लगा दी और पत्नी वहीं की वहीं। प्रोफेसर सब बच्चों से पूछता है कि बेटा बताओ, उस जाते हुए पति से उस औरत ने क्या कहा होगा? उस जाते हुए पति से उस औरत ने क्या कहा होगा? सबका एक ही स्वर में जवाब आता है कि तुम बेवफा हो, तुम धोखेबाज हो। सब लोगों ने जवाब दे दिया, परंतु उसी प्रोफेसर की क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, बड़ा शांत भाव से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। प्रोफेसर पूछता है, बेटा तुम कुछ नहीं बताओगे, तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगे? उन्होंने कहा जी इच्छा तो है, तो बताओ कि उस जाते हुए पति से उस औरत ने क्या कहा होगा? उस जाते हुए पति से, बच्चे का जवाब आता है, उस जाते हुए पति से उस औरत ने एक जवाब दिया था, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि माता के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होता। माता के लिए क्या बड़ा होता है? बच्चे का प्रेम। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी और पिता जो है रोज की चीजें जो एक डायरी के अंदर लिखा करता था, रोज जो घटना होती थी डायरी के अंदर लिखा करता था। उसकी पुत्री थी, वो बड़ी हो गई, उसका उसने विवाह भी कर दिया। विवाह करने के बाद में जब डायरी उसको मिली है, डायरी में सारे वाक्यांश को नोट करता आ रहा था, आज तक जितने भी वाक्यांश हुए, और कुछ समय के अंतराल बाद में उस पिता का भी अंत हो जाता है। जब वो बेटी अपने घर पे दोबारा वापस आती है पिता के अंत के बाद में, तो उसको वो डायरी मिलती है और उसके अंदर उस दिन का वाक्यांश भी
वर्णित है। उसमें उस पति ने लिखा कि मरना तो मैं भी चाहता था तुम्हारे साथ में उस दिन, तो प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करता था, मरना तो मैं भी चाहता था, परंतु तुम्हारी जो धरोहर मेरे पास में ये थी उसका लालन पालन भी मुझे ही करना था, क्योंकि उस औरत को भी जानलेवा बीमारी थी। औरत ने कहा कि आप जल्दी से छलांग लगा दो, क्योंकि मैं तो कुछ समय की ही मेहमान हूं, मैं तो कुछ समय बाद मरी ही जाऊंगी, मेरे को जानलेवा बीमारी है, परंतु उसका मेरी बच्ची का लालन पालन तुम करना। इतना सब पढ़ने के बाद में उस पुत्री की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी सोचे विचारे जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहां वो लड़का भी गलत नहीं था और यहाँ पे पति भी गलत नहीं था। उस प्रोफेसर ने उस बच्चे से पूछा, क्या बेटा तुम्हें ये बात पहले से पता थी? प्रोफेसर ने बच्चे से पूछा, तुम्हें पहले से ही कहानी तुमने सुनी थी क्या? तुमने कहा नहीं, जब मेरी मां मर रही थी ना, तो मेरा हाथ मेरे पिता के हाथ में लेकर के कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। निर्णय पे जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए हमें। आंखों से देखा भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसी तरीके से आज की इन बातों को ध्यान में रखते हुए कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं कि मेरा मन भगवान के बिहारी लाल की, राधा रानी की। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता वृंदावन जाऊं,